कि अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट में आज के समय में जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, मैक्सिमम बीमारियां अगर हम बात करें तो 88.3% जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आज के समय में जो हमारे खाने पीने का तरीका है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसके कारण से हमारे हार्ट में जो बीमारियां उत्पन्न होती है 88.3। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं कि क्योंकि अगर आज से लगभग 20 साल पहले की बात करें तो हम सबसे ज्यादा डालडा घी की चीजों को हमने एक तरीके से प्रयोग किया, और डालडा घी ने हमारे एक तरीके से हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, एलडीएल की माया। तो उस समय हम जो उस समय जब अगर हम 90 की बात करें, सन की बात करें, उस समय डालडा घी का प्रयोग, उस समय मैं जैसे अगर बात करें तो मैं 96 90 की बात करता हूँ। रथ के नाम से, झूला, डालडा घी के नाम से कई प्रोडक्ट थे जो एक तरीके से को बेचते थे। ये जो हमने डालडा घी में जो हमने वेजिटेबल्स खाए, जो हमने डालडा घी बनी हुई पूड़ियां खाई, जो हमने डालडा घी में बना हुआ एक तरीके से आपने डालडा घी में मिठाइयों को खाया, यही हमारे शरीर में एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को एक तरीके। तो आज के समय में 88.3% जो की बीमारियां हैं वह एक तरीके से हाई कोलेस्ट्रॉल के। तो आज के समय में जितना जो समय में एनिमल प्रोडक्ट को खाता है, जितना हम आज के समय में चिकन और फिश और साथ में रेड मीट का प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा जो व्यक्ति जितना ज्यादा आज के समय में देसी घी का प्रयोग, जितना ज्यादा आज के समय में अगर जो व्यक्ति, अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति एक तरीके से दूध की प्रयोग करेगा, तो एनिमल प्रोडक्ट का जितना ज्यादा हम प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा जो 63.5% है वह है आज के समय में जो इस नए जनरेशन के लोगों में, एडल्ट लोगों में जो करने का, धूम्रपान करने की जो टेंडेंसी बढ़ी, वह भी एक तरीके से हमारे हार्ट को कमजोर कारण हुआ। तो आज के समय में जो हार्ट अटैक दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें और भारत में सबसे ज्यादा मौत होने का कारण हार्ट का बीमारी है, उस हार्ट को कमजोर करने में सबसे महत्वपूर्ण है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है आज के समय में स्मोकिंग, क्योंकि जब स्मोकिंग, आप सोचते होंगे करने से हमारे हार्ट पे क्या दिक्कत पड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति आज के समय में अगर वह बीड़ी, सिगरेट या कोई भी ऐसी चीजों को पीता है, तो ये जो उसका एक तरीके से जो धुआं है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को जाके वहां की स्मूथ लेयर, जो सॉफ्ट लेयर है, उसको डैमेज, और वहां पर डैमेज होने से वहां पर फैट का डिपोजिशन होने लगता है। एक तरीके से आपका वहां पर ब्लड के एक तरीके से वहां डिपोजिट होने के बाद वहां पर कई चीजों का कलेक्शन होने लगता है, जिससे आगे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो आज के समय में 63.5 जो हार्ट को परसेंट कमजोर का जो मेन कारण है वह स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करना है। और 20 अगर 20.8 है जो आज के समय में एल्कोहल यूजर हैं, जो एक्सेस ऑफ एल्कोहल यूज करते हैं। 8 ऐसे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन हो तो उनको हार्ट की भयंकर बीमारी हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऐसे परसेंट लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी है, तो बाद में उनको हार्ट की बीमारी हो गई। और पेशेंट भी हैं जिनको आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में उनको कोई बीमारी, लेकिन उनको केवल 4.4% ऐसे हैं जिनको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो सबको आज के समय में कोलेस्ट्रॉल से चीजें हैं, क्योंकि आज के समय में जो हम आर्टिफिशियल फैट हैं, जो मिलावट वाले आज के समय में हम आज के समय में मिठाइयां, दूध, दही और खोआ हैं, जो आज के इंजेक्शन फुल, एक तरीके से आप चिकन जो खाते हैं जो नेचुरल ना होके, जिसको हम इंजेक्शन से जिसकी साइज को बढ़ाते हैं, ये भी एक तरीके से हमारे बॉडी में डिपोजिट करता है। तो ये आज के समय में हार्ट को डैमेज करने वाले, ये सब आज के समय में अगर हम अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि आज के समय में जितनी भी, अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि आज के समय में वो अगर पूरा देखें तो लगभग 38%, 38% कार्डियक के कारणों की मृत्यु हो रही है। अगर हम देखें कि अगर आज के समय में पहले
पहले से पीछे जाए तो पहले कम्युनिकेटेड नॉन कम्युनिकेटेड डिजीज या सीडी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो रोगें फैलती थी। जैसे पहले टीबी बहुत ज्यादा था, पहले अगर देखें तो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी ज्यादा, पहले कुष्ठ रोग की या लेप्रोसी की बीमारी ज्यादा थी क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता था। इस समय में उस लेप्रोसी से, उस कुष्ठ रोग या टीबी से लगभग 1.5 गुना हमारा हार्ट की बीमारियां हैं, क्योंकि आज के समय में जो हमारा खाने पीने का तरीका है, एक तरीके से रहने का तरीका है, और साथ में जो हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वह भी हमको तरीके से इस कार्डियक की तरफ लेके गया। तो आज के समय में अगर पूरे दुनिया में अगर हम तो 38% लोगों को आज के समय में कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। जब कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें जिसमें चेचक है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, बीमारी एक दूसरे से फैलती है, ये आज के समय में 23% है। डायबिटीज की बात करें तो 4 है इनके बढ़ने का। तो सबसे जो डेंजरस अगर कोई है तो आज के समय में हमारा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम अपने देश की बात करें, 2013 में अगर हम बात करें, सन 1990 में अगर हम बात करें तो इंडिया में 2.7 करोड़ जो है लोगों को उस समय डायबिटीज का कोई अगर देखें हार्ट की बीमारी होने की शंका था। लेकिन 2016 में लगभग 26 साल अगर बाद हम देखें तो 5.45 लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग दो ज्यादा अगर हम देखें हार्ट के रोगी हो गए। अगर हम मौतें देखें कि हार्ट कारण से कितने लोग मरे तो 1990 में 13 लाख और 2016 में 28 लाख लोगों की मौतें केवल हार्ट अटैक के या हार्ट की बीमारी। तो हमको इस पे आज के समय में बहुत ज्यादा एक तरीके से चिंतन करना होगा कि आज हमारा हार्ट में बीमारियां क्यों हुई, आज हार्ट के बीमारियों के कारण लोग सबसे ज्यादा क्यों मरका। हम ये पाएंगे कि आज के समय में हमारा जो हार्ट एक तरीके से कमजोर हो गया, और करने वाले जो आज के समय में जो रीजन है वह हमारा डाइट है, हमारा लाइफ स्टाइल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें पहला जो बीमारी है वह, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड का प्रेशर अगर 140/90 से ज्यादा हो जाए तो उसका, अगर हम ऊपर की बात करें तो 140, अगर किसी व्यक्ति का अगर ऊपर जो होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जो नीचे होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है तो वह हमेशा ज्यादा होता है और नीचे वाला एकदम थोड़ा कम होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति का आज के समय में सिस्टोलिक 100 ज्यादा हो जाए तो वह आज के समय में हाइपरटेंसिव है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक सही है, अगर उसका 19 की जगह अगर 90 के जगह हो जाए तो वह आज के समय में हाइपरटेंशन है। तो ऐसा आज के समय में जिस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर एक तरीके से कांस्टेंट बना रहे या एक तरीके से बढ़ता हो 140/90 से ज्यादा हो जाए, उसको हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। अगर हम देखें कि हाई ब्लड प्रेशर का जो आज के समय में जो WHO का है कि हम कब मानेंगे कि उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को देख के व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा होता है या उसके एक तरीके से वो नमक बहुत ज्यादा खाता है तो हम उससे कहेंगे कि नहीं इसको ब्लड है, ऐसा नहीं है। जब हम उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नापेंगे तो जो ऊपर का होता है उसको हम सिस्टोलिक, जो नीचे का होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन है आज के समय में तो हम कह सकते हैं उसका 120 या 120 से कम होगा सिस्टोलिक। अगर हम डायस्टोलिक 80 या 80 से कम होगा, ये सबसे सबसे अच्छा है। अगर एलिवेटेड है तो 20 से 129 है सिस्टोलिक। अगर उसका 80 से अगर हम देखें 80 और ये 120 से 129 है तो हम कहेंगे एलिवेटेड। ये आज के समय में इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जिसका आज के समय में 130 से 139 के बीच हो और उसका डायस्टोलिक अगर बात करें 80 से 89 के बीच में हो तो हम कहेंगे ये हाइपरटेंशन के पहले स्टेज में है। अगर हम इसको यहीं पर इसकी डाइट, लाइफस्टाइल और उसको ऐसे सप्लीमेंट प्रोडक्ट दें जिससे वह एक तरीके हाइपरटेंशन 2 के स्टेज में ना जा पाए और ये हाइपरटेंशन क्राइसिस में ना चला पाए,
क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा इसके अंग एक तरीके से डैमेज होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाइपर स्टेज एक तरीके से इंडिकेट करता है कि पेशेंट के लिए एक तरीके से आपका रेड सिग्नल है। देखिए जैसे फर्स्ट स्टेज में आया लाइट रेड कलर, सेकंड में आया डार्क रेड कलर, और जब वह हाइपरटेंशन क्राइसिस में आया जिसका ब्लड प्रेशर अगर ऊपर प्रेशर है, अगर जो 180 से ज्यादा है और नीचे का अगर ब्लड प्रेशर देखे तो 120 से ज्यादा है, तो रेड कलर में एक तरीके से इंडिकेशन के रूप में देखते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हमें बहुत याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ है, जिसको आज के समय में पड़ा हुआ है, या जो व्यक्ति को आज के समय में किडनी फेल हो गया या जिसको शुगर होने है, हम जरूर उस व्यक्ति से पूछेंगे कहीं आपको बीपी तो नहीं है, आपने अपना बीपी कराया, इतना है, उस आधार पे हम अपने सप्लीमेंट को देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति का आज अगर बीपी बढ़ा हो, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने बीपी नहीं ना पाया, लेकिन वह इन सब लक्षणों को बताए कि हमारा जो है सर दर्द बहुत करता है। सर दर्द माने केवल उसका जो फ्रंट का है, वह कहेगा हमारा जो फ्रंट हेड है वह ज्यादा दर्द करता है। अगर कोई व्यक्ति बताए हमारा चेस्ट है, और कोई व्यक्ति अगर बताए कि हमको जो है ब्लड में हम एक तरीके से यूरिन में पेशाब में ब्लड आता है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं इसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर बताए कि मेरे एक तरीके से नोज से आंखों से खून आता है, तो उसको भी एक तरीके से ब्लड प्रेशर है। साथ में देखें जिसको आंख से धुंधला या आंख से कम दिखाई दे उसको भी ब्लड प्रेशर है। साथ में जिस व्यक्ति को चक्कर भी आने लगे उसको भी आज के समय में एक तरीके से टेंशन हो सकता है। जो व्यक्ति का आज के समय में पाल्पिटेशन हो, उसको लगे कि उसकी दिल बहुत तेज चलती है, वो घबरा जाता है, तो उसको भी हमें एक तरीके से हाइपरटेंशन के रूप में मानना चाहिए, कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और साथ में अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति की एक तरीके से थोड़ा भी या मॉर्निंग वॉक करने पे अगर उसके सांस फूलने लगे, ब्रीथलेसनेस होने लगे, तो हमको चाहिए कहीं उसको एक तरीके से हाइपरटेंशन तो नहीं है। साथ में जिस व्यक्ति को एक तरीके से मिचली और उल्टी, तो हमें ये समझना चाहिए कहीं उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ये ऐसे लक्षण हैं जिनको बीसी लैब में जाए, अगर हम देख लें और उसका ब्लड प्रेशर नाप लें, तो हम ये जान सकते हैं कि उस आज के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अगर हम उसका इसी समय अगर इलाज करने लगे, अगर हमने उसको ट्रीट किया, तो उस व्यक्ति को आगे आने वाला चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो किडनी को डैमेज करने की स्थिति हो, चाहे वो आज के समय में हार्ट को डैमेज करने वाली स्थिति हो, उन सब चीजों से हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। अगर हम बात करें ये चीजें, अगर हम बात करें कि हाई ब्लड प्रेशर किन व्यक्तियों को ज्यादा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो आज के समय में इन सब चीजों में जो व्यक्ति है, सबसे पहले देखें जो व्यक्ति आज के समय में जिसके मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर है, जिसके आज के समय में अगर देखें ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को अगर भी, तो 100% उसके फैमिली में जो एक तरीके से जो उसके डॉटर सन है, अगर हम और बेटियों की बात करें तो उसको भी बीपी की एक तरीके से समस्या हो सकती है। तो हमें सावधान होना। दूसरा, जो व्यक्ति मोटापापन है, जिसका बीएमआई 25 से ज्यादा है, जो व्यक्ति आज के समय में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उस किसी भी व्यक्ति को जिसको 100 मीटर 200 मीटर जाना है, जा रहा है, सुबह लेट उठना, रात में लेट सोना, हमें सावधान हो जाना चाहिए। भी तो नहीं है। ओल्ड एज की बात करें, 50 साल के ऊपर के लोगों में हमेशा कंटिन्यू ध्यान रखना है, प्रेशर तो नहीं है। साथ में आज के समय में अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा नमक खाते हैं, इस समय में कच्चा नमक खाते हैं। देखिए आज के समय में मैं बार बार कहता हूं कि तीन ऐसे सफेद पदार्थ जो आज हम के लिए एक सबसे विषैले पदार्थ, चाहे हम चीनी की बात करें, चाहे शुगर की बात करें, चाहे मैं मैदा की बात करूं, चाहे मैं आज के साल्ट की बात करें, ये तीनों हमारे बॉडी को कहीं न कहीं हमारे महत्वपूर्ण अंगों को डैमेज करते हैं। तो व्यक्ति आज के समय में एक्सेस ऑफ साल्ट खाता है, जो हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो हम आज के समय में बंद पैकेट की चीजों को खाते हैं, उसमें हम ज्यादा नमक का प्रयोग करते हैं। जो आज के समय में अल्कोहल पीता है, जो व्यक्ति आज के समय में स्मोकिंग करता है, जो आज के समय में एक्सट्रेस
सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में है, बहुत ज्यादा सोचने का काम करता है, किसी चीज को बात से कोई दिमाग से कोई बात एक तरीके से निकलती नहीं है। ये सब चीजें हमें हाइपर तरफ खींच के लेके जाती हैं। तो हमें सावधान होना है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये सब लक्षण है, हमें उनको कहना होगा कि आप जो है अल्कोहल कम लीजिए, धीरे धीरे बंद कर दीजिए, स्मोक कर दीजिए, और साथ में आप नमक कम से कम खाइए। आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए 30 मिनट तक प्रतिदिन। अपने मोटापापन को कम करने के लिए आप एनिमल आप दूध दही को कम से कम खाइए, और साथ में एनिमल प्रोडक्ट को आप अवॉइड करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर हम कहेंगे ये हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका, अगर हम कहें तो उनको हम कई बीमारियों से रोक सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आवाज आप सबको आवाज सुनाई दे रहा है? आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, थैंक। अगर हम बात करें कि ये तो बीमारी, मैंने हाइपरटेंशन की बात की आपसे। अब अगला है वह है हमारे हार्ट के वाल्व का। अगर वाल्व की बात करें, जैसे आप बहुत से ऐसे अपने रिलेटिव के रिश्तेदारों को आप सुने होंगे कि उनका हार्ट का वाल्व खराब हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर वो हार्ट कैसे खराब हुआ। जैसे हम देखें कि जो हमारा, देखिए 3 कपाटे हैं, या आप कह सकते हैं इसमें तीन डोर हैं, आप ये कर सकते हैं। तो जो 3 डोर हैं, इसीलिए इसको हम ट्राइकास्पिड कहते हैं। ट्राइकास्पिड कहते हैं। अगर किसी भी कारण से, अगर ये अच्छे से हो, या अच्छे से ये एक तरीके से ओपनिंग ना हो पाए, तो हमारे जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है। जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जब जाते हैं, चाहे वह के गुवाहाटी में जाएं, अगर हम वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में जाएं, तो मैक्सिमम जो रोड होती है वो वन वे होता है। माने एक दिशा से तो हम आ सकते हैं, लेकिन हम पे अपोजिट नहीं जा सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा हार्ट में जो डबल ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है। यूनी डायरेक्शन में जो ब्लड को एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकने का काम वो हमारा वाल्व करता है। अगर किसी व्यक्ति का वाल्व डैमेज हो जाए, तो उसको कई प्रकार उत्पन्न हो सकती है। ये आज के समय में हार्ट की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में इसको हम मानते हैं। आज के समय में यदि हम बात करें, आज के रूप में अगर हम माने, आज बात सुनाई दे रही है? आज बात सुनाई दे रही है? यस, ओके। हो सकता है सर का गड़बड़ हो, आपका हो सकता है सर नेटवर्क गड़बड़ रहा हो, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया हो। अगर हम बात करें कि जो वाल्व है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हार्ट जो है शरीर में एक डायरेक्शन में हार्ट के ब्लड को सप्लाई को करता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा आज के जो हमने फिगर के माध्यम से वाल्व को, क्योंकि हमारा जो हार्ट के जो एट्रियम और वेंट्रिकल को बांटने वाला जो वाल्व है, चाहे ट्राइकास्पिड में बात करेंगे तो इसमें 3 डोर के होंगे, बाइकास्पिड की बात करेंगे तो बाई माने 2, जिसमें 2 कास्पिड है। तो जो हमारा ट्राइकास्पिड की बात करें, अगर किसी भी कारण से इसकी क्लोजिंग अच्छी या इसकी ओपनिंग अच्छे से ना हो, तो हम उसको हार्ट के वाल्व का डिजीज मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई ऐसे रिलेटिव को सुनेंगे, कई ऐसे अपने जानने वालों को सुनेंगे जिनमें पीजीआई में, कहीं पर उनका, अगर हम सीएमसी बेल्लौर में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जिनका ओपन हुआ, जिनका वाल्व को चेंज किया गया, जिनके वाल्व में परिवर्तन किया गया, तो आखिर ये क्यों है, इसके कारण क्या है, और कैसे हम पहचानेंगे कहीं इनके वाल्व में कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को, देखिए ये मेन है ओल्ड एज के पेशेंट पे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन वगैरह ये बीमारियां, अगर लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहे, लंबे समय करते रहें, लंबे समय तक एल्कोहल को लेते रहें, तो हम ये देखेंगे एक लंबे समय के बाद उनकी चीजें देखने को मिलती है।
तो ओल्ड एज के पेशेंट में अगर चेस्ट पेन है तो हमें कभी भी एवं है उनको एक तरीके से उनका हार्ट बीट्स माने अगर उनके हृदय की जो एक तरीके इस वह एक तरीके से इनरेगुलर हो जाएगी और साथ में देखें जब भी वो कॉफिंग करेंगे जब भी उनको खांसी आएगी तो उनके मुख से ब्लड आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उनको बहुत महसूस होगी और वीकनेस कमजोरी होगी और उनके पैर में हमेशा सूजन बने रहेंगे। फुल लक्षण है हमारे हार्ट के वाल्व का क्योंकि हमारा जो वाल्व है उसमें उसमें क्या है कि यूरिन है हमारे जो लोअर बॉडी से जो एक तरीके से इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड गई लोअर बॉडी से ब्लड गया वह उसका वाल्व अच्छे तरीके से एक तरीके से उसको फॉरवर्ड डायरेक्ट देना था लेकिन उसको वह नहीं भेज पा रहा है जिससे रिवर्स हो गया इसलिए हमारे बॉडी के निचले भागों में होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके भी अगर हम ट्रीटमेंट बात करें कि ओरियंस में हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसके भी हम सप्लीमेंट को बताएंगे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा लेकिन उसके लिए इफेक्टिव है अगला है एंजाइना पेक्टोरिस अगर एंजाइना पेक्टोरियलिस की बात करें तो आज के समय में आप देखेंगे कि कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि ये एक तरीके से आप कर सकते हैं ये हार्ट अटैक का एक तरीके से पहला इंडिकेशन है ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को पहले आ जाता है सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एंजाइना पेक्टोरियलिस किसी भी एमआई की बात करें तो जिसको मायोकार्डियल इस्चीमिया कहते हैं तो मायोकार्डियल इस्चीमिया का एक तरीके से पहला इंडिकेशन है ये एक तरीके से ये है कि हमारे हार्ट को खुद की जो कोरोनरी आर्टरी है उससे ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पा रही है जिसके कारण से हमें सेल्स एक तरीके से हार्ट की मसल्स में एक तरीके से नेक्रोसिस या एक तरीके से डैमेज होने लगती है जिसके कारण से हमारे चेस्ट में पेन होता है तो हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड पेन होना उसको हम एंजाइना पेक्टोरियलिस के नाम से जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम देखें किसी व्यक्ति को आज के समय में एंजाइना पेक्टोरियलिस है तो उसके पहले तो चेस्ट पेन होगा वीकनेस होगा और ये जो पेन होगा ये ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पर चेस्ट पे होगा ये पेन हमारे लेफ्ट साइड से हार्ट से स्टार्ट होगा हमारे शोल्डर तक जाएगा शोल्डर के बाद हमारे आर्म में जा सकता है और हमारे लोअर जा अगर हम देखें वहां तक रेडिएट होगा माने एक जगह स्थिर नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी व्यक्ति को अगर बॉडी में अगर पेन हो अगर लेफ्ट साइड पेन हो और वह पेन एक तरीके से आप कर सकते हैं कि वह पेन अगर बात करें कि वह अगर उस पेन की बात करें तो वह पेन रेडिएट होके आप ये कर सकते हैं लेफ्ट साइड से रेडिएट होके अगर शोल्डर से आर्म में जाए या शोल्डर से जा की तरफ जाए तो हम उसको ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं का एक तरीके से एमआई का एक तरीके से इंडिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा अगर हम बात करें उसको पसीना बहुत ज्यादा होगा बहुत ज्यादा उसको घबराहट होगी उसको चक्कर आ सकते हैं और उसको एक तरीके से आप कर सकते हैं घबराहट के साथ साथ पसीना भी हो सकता है उसकी सांसें बहुत फूलेंगी जब भी वह रात में सोएगा अचानक उसकी नाक एक तरीके से नींद खुल जाएगी और हो सकता है उसको पेट में भी दर्द हो माने हो सकता है लेफ्ट साइड के पेट में दर्द हो उसको आभास हो कि मुझे गैस बना है तो एक तरीके से मायोकार्डियल इस्चीमिया का पहला एक तरीके से जो लक्षण है वह एंजाइना पेक्टोरियलिस है अगला जो हमारा कैटेगरी है अगर हम बात करें वह है सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्ट के नाम से जानते हैं इसको हम एमआई कहते हैं एमआई माने एम माने मायोकार्डियल आई माने इंफार्क्ट इसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो इसमें जो हार्ट की जो मसल्स हैं जो मायोकार्डियल है उनमें ऑक्सीजन न मिलने के कारण से उनकी मौतों का होना या मर जाना ऑक्सीजन की कमी के कारण से जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वह मरने के कारण हम इसको हार्ट अटैक कहते हैं अगर देखें आज के समय में तो जितने भी मौतें होती हैं उसमें 33 से 50% जो मेन कारण है अगर हम देखें जो ऐसे पेशेंट जिनका हॉस्पिटल में जाने से पहले मौतें हो जाती है उसका 33 से 50% जो है मेन कॉज है एमआई तो आज के समय में अगर हम देखें तो हार्ट अटैक का मेन जो कारण है अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक में आखिर हमारे हार्ट को खुद को क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर हार्ट अगर स्वस्थ है जैसे
हमारा आप सभी का हार्ट स्वस्थ है, तो वहां पर देखिए जो ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट को सप्लाई देने वाली ब्लड वेसल्स है, उसमें आराम से ब्लड एक तरीके से मूव करता है। लेकिन जब जैसे जैसे हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आप देखिए यहाँ पर पहले फिगर में एक रुकावट के रूप में है, येलोइश कलर का, जिसमें ब्लड एक तरीके से कम अमाउंट में आता है। अगर हम इस गोले चीज को काटे तो वहां पर देखेंगे कहीं ना कहीं रुकावट है। दूसरे फिगर में देखें, यहाँ पर ब्लड क्रॉस जा ही नहीं पाता है, इतना ज्यादा बैरियर हो जाते हैं, इतना ज्यादा रुकावट हो जाता है, इससे ब्लड वापस आ जाते हैं, जिससे ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड के आगे न पहुंचने से हमारी जो आगे की हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, वो डैमेज होने लगती हैं। तो यही मेन कारण है कि हार्ट अटैक आने का मेन कारण है कि हमारे हार्ट की मसल्स जो है उनको ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई न होने के कारण। तो जो व्यक्ति ज्यादा मोटा होता है, जो व्यक्ति के जो एक तरीके से फैट की चीजों को ज्यादा खाता है, जो नमक की चीजों को ज्यादा खाता है, जो मैंने कारण बताया, उनको सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम देखें मायोकार्डियल इंफार्क्ट के रूप में देखें कि जैसे अगर कोई चीज रुकावट के रूप में बनी, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि यहाँ पर जो डार्क कलर का बनाया गया, इतना हार्ट का मसल्स डैमेज हो गया, इतना हार्ट का मसल्स मर गया, तो इतना एक तरीके से डाइंग मसल्स के कारण से हार्ट एक तरीके से इतना काम नहीं करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हार्ट को खुद को एक तरीके से ब्लड की सप्लाई न होने के कारण जो एक तरीके से उनके मसल्स में मरने की प्रक्रिया होती है, उसी को मायोकार्डियल इंफार्क्ट कहते हैं, या उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को हार्ट अटैक के अगर अगर लक्षण आए, तो हम देखते हैं मेल हो फीमेल हो, दोनों में चेस्ट पेन होगा, दोनों में सांसें फूलेंगी, ब्रीथलेसनेस होगा, जैसे दमा का पेशेंट एक तरीके से करता है। और साथ में यदि बात करें तो इसका जो पेन का जो है लेफ्ट साइड से लेके लेफ्ट आर्म से शोल्डर से लेके आर्म तक जाएगा, या लेफ्ट जांघ तक जाएगा, या हो सकता है उसके जो है एक तरीके से एब्डोमिनल की तरफ जाए, और उसको एक तरीके से नोजिया का फीलिंग हो सकता है, और इसको एक तरीके से वीकनेस का भी फीलिंग हो सकता है। ये फीमेल को होगा। लेकिन मेल को जो है वह शोल्डर पेन का, आर्म का पेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी व्यक्ति अगर आपके पास आए जिसका एक तरीके से ओल्ड एज हो, अगर उनको ये लक्षण हो, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, कहीं इसको हार्ट अटैक जैसी तो लक्षण नहीं है। अगर आज के समय में देखें कि हार्ट अटैक किन व्यक्तियों को ज्यादा होने की संभावना है, तो सबसे ऐसे व्यक्ति जिनका आज के समय में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो, जिनको शुगर की बीमारी हो, उनको हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जिन व्यक्तियों के शरीर का ब्लड प्रेशर जिन व्यक्तियों का ज्यादा हो, उनको एक तरीके से हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। जिस व्यक्ति का वजन ज्यादा हो, उनको एक तरीके से आज के समय में हार्ट अटैक होने की संभावना है। जो व्यक्ति स्मोकिंग बहुत करते हैं, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना है। जिस व्यक्ति के शरीर में आज के समय में फैट की मात्रा ज्यादा हो, आज के समय में कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट जो ज्यादा खाते हैं, उनको आज के समय में हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। और जिनके परिवार में आज के समय में हार्ट अटैक का कोई न कोई हिस्ट्री है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, किसी एक लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, उसके बच्चों में भी पाए जाने की संभावनाएं बहुत है। तो जो व्यक्ति आज के समय में ऐसे हैं, हमको एक तरीके से सजग हो जाना चाहिए, हमको अपने हार्ट को एक तरीके से मजबूत करना चाहिए। आखिर हम आज के समय में क्या ऐसी चीजें करें जो आज के समय में हम अपने हार्ट को एक तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले है स्मोकिंग। स्मोकिंग की बात करें तो हमें धूम्रपान बंद करना है। अपनी लाइफ स्टाइल जो एक तरीके से हमारा आरामदायक जिंदगी है, उसमें आरामदायक जिंदगी को एक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज करना है। कम से कम 30 मिनट हर व्यक्ति को, चाहे वह फीमेल हो मेल हो, उसको मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। हफ्ते में 5 दिन उस व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। साथ में अगर हम बात करें तो उसको अपने बॉडी वेट को भी एक तरीके से कंट्रोल रखना है, और उसको अनहेल्दी डाइट, आज के समय में जितने फैट वाली चीजें हैं, जितनी तली भुनी चीजें हैं, जितनी स्पाइसी चीजें हैं, उनको अवॉइड करना है। क्योंकि ये हमारे शरीर में एक तरीके से आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। और साथ में यदि हम बात करें कि ये तो चीजें हैं जो आज के समय में हम मॉडिफाई कर सकते हैं,
और जिस व्यक्ति के शरीर में आज के समय में एक तरीके से डायबिटीज है, डायबिटीज हम कंट्रोल करेंगे। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। अगर किसी के शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो हम कोलेस्ट्रॉल को एक तरीके से कम कर सकते हैं। किसी की ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को भी कम करेंगे। अगर हम देखें रिस्क फैक्टर, जैसे मोटापापन है तो हेल्दी स्लिम दे, व्हीट ग्रोथ दे, एलोवेरा प्रीमियम जूस दे, इसके माध्यम से हम व्यक्ति का वजन कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हम डी लिपो दे सकते हैं, प्रीमियम गार्लिक दे सकते हैं, टोटल एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, और साथ में मेसा श्रृंगी और एंटी, आप ये कह सकते हैं कि हम जो है एलोवेरा प्रीमियम जूस दे सकते हैं। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो उस व्यक्ति को अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति को डी लिपो प्रीमियम गार्लिक टोटल एंटीऑक्सीडेंट के साथ हम व्हीट ग्रोथ दे सकते हैं, और साथ में हम उनको मोरिंडा प्रीमियम जूस या टोटल एंटीऑक्सीडेंट जूस दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम दें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में उस व्यक्ति से हम कह सकते हैं कि आप नमक की चीजों को कम खाइए, एनिमल प्रोडक्ट को अवॉइड करिए। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट, डाया केयर, डाया जूस, और साथ में यदि हम बात करें तो इसके साथ साथ हम जो है मेसा श्रृंगी निम्बा के माध्यम से डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को करता है तो उसके बॉडी में या तो मोटापापन होगा, या तो उसके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ेगी, या तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या शुगर होगा। तो इन सब बीमारियों को तो हम अपने ओरियस प्रोडक्ट के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो उसका हार्ट फेल नहीं होगा, उसको एक तरीके से उसके ब्रेन में स्ट्रोक नहीं आ सकते हैं, उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, उसको हार्ट की बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज के समय में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह हाइपरटेंशन हो, चाहे उसका हार्ट के ब्लॉकेज हो, चाहे उसको आज के समय में पेसमेकर में कोई दिक्कत हो, आप ये कह सकते हैं एसएन नोड में कोई दिक्कत हो, या आज के समय में अगर उसको हार्ट अटैक की कोई ऐसी बीमारी है, या उसके आज के समय में कोलेस्ट्रॉल की अगर कोई संबंधित बीमारी है, तो हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, डी लिपो देंगे, प्रीमियम गार्लिक देंगे, नेफ्रोफिट देंगे, ओ स्ट्रॉन्ग लीफ देंगे, और 7 वंडर जूस देंगे, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के आज के समय में जो भी चीजें हैं, क्योंकि अगर हम देखें टोटल एंटीऑक्सीडेंट हमारे जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स हैं, जो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको हम एक तरीके से रोकने का काम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे। डी लिपो की बात करें तो जो आज के समय में कोरोनरी आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, जो एक तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी मात्रा को कम करने का काम करेगा। प्रीमियम गार्लिक की बात करें तो जो एलडीएल है, एक तरीके से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको, और ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, और साथ में यदि हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम करता है, वो प्रीमियम गार्लिक करता है। अगर हम नेफ्रोफिट की बात करें तो नेफ्रोफिट हमारे बॉडी में ब्लड के, एक तरीके से ब्लड को वॉल्यूम को, हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा ना रहे, हमारा हार्ट को ज्यादा काम ना करना पड़े, हमारा हार्ट जितना ज्यादा काम करेगा, जितना स्ट्रेस में काम करेगा, उतना बीपी बढ़ा रहेगा। तो नेफ्रोफिट हमारे बॉडी में हार्ट को कम से कम काम करना पड़े और हमारे शरीर में पानी की मात्रा बैलेंस रहे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओ स्ट्रॉन्ग लीफ की बात करें तो इसमें जो टर्मिनेलिया अर्जुना है, एक तरीके से हमारे हार्ट की तीनों लेयर, चाहे पेरिकार्डियम की बात करें, मायोकार्डियम की बात करें, इंडोकार्डियम की बात करें, इसको अपने नेचुरल वे में बनाने का काम करता है। और साथ में यदि हम बात करें तो हमारे हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करने का काम करता है। साथ में यदि हम बात करें तो 7 वंडर जो जूस है, हमारे एक एक सेल्स को, चाहे वह ऑक्सीजन की कमी से, चाहे वह ग्लूकोज की कमी से, चाहे वह चर्बी की अधिक मात्रा की वजह से, जो उसमें फ्री रेडिकल बन के एक तरीके से अमाउंट के बनने के कारण से जो डेथ सेल हुई, वह डेथ सेल होने की प्रक्रिया को रोकने का जो काम करता है, वह हमारा 7 वंडर जूस करता है। तो 7 वंडर जूस, ओ स्ट्रॉन्ग लीफ, नेफ्रोफिट, प्रीमियम गार्लिक, डी लिपो, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, एक तरीके से हमारे हार्ट की कोई भी बीमारी हो, चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो, हम उस पे एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में हार्ट की बीमारी के लिए। तो अगर हम बात करें तो आज का सेशन में मैंने जो आपको हार्ट की बीमारी के बारे में बताया, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं, मैंने बताया कि लगभग 38 लाख लोग पर ईयर, अगर इंडिया में केवल अगर कोई अगर बात करें कि 2016 में ये कंडीशन है, तो समझिए कितनी ज्यादा लोग आज के समय में हार्ट अटैक से मरते हैं। क्योंकि हमारा जो खाने पीने का तरीका है, आज हम अगर बिना स्पाइस, बिना ऑयली, बिना फास्ट फूड के नहीं रह सकते, लेकिन वह हमारे बॉडी पे कम इफेक्ट डाले, उसके लिए हमें ऐसे हेल्दी आज के समय में जो एक तरीके से सप्लीमेंट है, अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो
तो हमारा हार्ट आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगा और ये हार्ट अटैक जो है 20 साल के बच्चों में भी आने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। तो आज का जो सेशन है वो हार्ट डिजीज पे था। अगले सेशन में आपको जो है मैं हो सकता है किडनी पे, या हम आपको एक तरीके से किडनी के बारे में बताएंगे, किडनी के फंक्शन के बारे में बताएंगे, किडनी के पूरे कार्यों के बारे में बताएंगे कि किडनी हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। किडनी को बार बार क्यों कहा जाता है कि हमारे शरीर से टॉक्सिक मटेरियल को जो निकालने का मेन काम करता है वो किडनी करता है। तो किडनी के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में, उसके फिजियोलॉजी के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। और साथ में उसकी जो बीमारियां हैं, हम अपने किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और जो किडनी की बीमारियां हैं इन सब चीजों पे आगे के मीटिंग में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप सभी ने जूम मीटिंग अटेंड किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप हमें जो है व्हाट्सएप, देखिए आज के समय में हर चीजें आपको एक तरीके से डिटेल में नहीं बताई। देखिए कई बीमारी के कई कारण होते हैं, लेकिन हमको ऐसे कारणों को जानना होगा, क्योंकि हम आज के समय में एक मल्टीनेशनल एक तरीके से वेलनेस कंपनी से हम जुड़े हैं, जिससे आज के समय में हमको जब भी हम कहीं प्रोडक्ट किसी को देने जाएं या प्रोडक्ट किसी को बताएं, तो हमें कम से कम रोगों के बारे में याद होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें रोगों के बारे में याद नहीं होगा, अगर हम रोग के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें हर बात पे कंफ्यूजन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी बीमारी है, तो इन सब चीजों को आप एक तरीके से जो भी हमारे स्लाइड्स हैं इनको आप देखा करिए, नोट किया करिए। जो भी कंफ्यूजन हो, जब मेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग हो, तो आप हमसे उस पर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि कई पेशेंट को ऐसा नहीं कि जिसको हार्ट की बीमारी आएगी केवल हार्ट की बीमारी आएगी, उसको साथ में कई बीमारियां एक साथ आ जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथ में हमें उस पेशेंट को कम से कम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से बेनिफिट देखना पड़ता है, जिसके लिए हम उस पेशेंट को बार बार एक तरीके से कहते हैं कि आपको डाइट भी कंट्रोल करनी है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी कंट्रोल करनी है। क्योंकि ये एक तरीके से हार्ट फेल होना या हार्ट अटैक होना ये तो एक लक्षण है, उसका मेन कॉज तो उसके बॉडी में है, क्योंकि उसने अपने डाइट को एक तरीके से खराब किया, अपने लाइफ स्टाइल को खराब किया। ये चीजें हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। जय ओरियंस के साथ मैं अपना जूम मीटिंग यहीं एंड कर रहा हूं। अगले मीटिंग में आपसे हम मिलेंगे। जय ओरियंस।